गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सरोज दुबे नानी की बगिया चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज नानी की बगिया चैनल में बन रहा है नाश्ते में रवे का चीला। तो आइए देखिए हमारा चीला कैसा बना है और अभी हम और बना रहे हैं। तो बहुत दिनों से आपसे ब्लॉग में बातचीत नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी और वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसलिए हमारा ब्लॉग आपके पास नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ। और उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बता दूंगी अपने ब्लॉग में, लास्ट में बताऊंगी। तो देखिए मेरा चीला कैसा बना है। ये देखिए, ये नाश्ता है, सुबह का नाश्ता हो रहा है। कल बनाया था उपमा और आज बनाया है ये रवे का चीला। क्योंकि सुबह हल्का फुल्का नाश्ता ऐसे कर लो जिससे कि 1-1:30 बजे तक आपको भूख ना लगे। मुझे शुगर की दवाई खानी होती है, इसलिए मैं अपना सुबह नाश्ता अच्छा सा बना लेती हूँ। इसी चक्कर में दुबे जी भी खा लेते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए आज पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ। ये देखिए अभी बैटर रखा हुआ है, ये बिना मिर्च का बन रहा है। अभी हमारी मिर्च कटी हुई है, वो मैं अभी डालकर अपने लिए बनाऊंगी। ये देखिए काट के रखी है हरी मिर्च, और ये पहले मैं दुबे जी को खिला दूँ, उसके बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए नानी की बगिया चैनल। कैसे हैं आप सब। नानी की बगिया में आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और आज आपको दिखाते हैं अपने टेरेस गार्डनिंग का हाल। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि बसंत के आने के बाद बगिया जो है सोने से जग जाती है, यानी लंबी डोरमेंसी के बाद वो अपनी नींद से जगती है। उस समय हम गार्डनर्स के पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। सच में बसंत के बाद इतना काम होता है, घर में होली की सफाई, घर में पापड़ चिप्स बनाने की तैयारी और साथ में गार्डनिंग का भी बहुत सारा काम, पोस्टिंग, रील बनाना, वीडियो बनाना, यानी कितने काम। घर का काम तो ऑलरेडी होता ही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा, वो सब करने के बाद गार्डनिंग का भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। इस बार हमने गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं फैलाया है क्योंकि हमारे पास अडेनियम के बहुत सारे पौधे हो गए हैं, तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पौधे महंगे आते हैं और इनको अगर केयर ना करी जाए तो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और इनके साथ एक अपवाद ये भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इन्हें केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए आइए मिलाते हैं आपको अपने प्लांट से और बताते हैं इनके साथ मैंने क्या क्या किया है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ से एंट्रेंस है जीने पे ऊपर से आने का, और ये हमारा पहला अडेनियम का प्लांट है जिसको हमने रिपोर्ट नहीं किया है। और इसमें हमने क्या किया है, गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट, डीएपी और बोन मील और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाला है। ये भी इसमें भी यही किया है और सेम इस पौधे में भी यही किया है, क्योंकि हमें कुछ पौधे अपने फ्लावर्स के लिए तैयार करने हैं जो हमें अगले महीने में फूल मार्च में देंगे। ये हमारा बड़ा प्लांट है और ये 5 साल पुराना है। इसमें भी हमने अभी प्रूनिंग नहीं की है, हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि हमें इससे अभी फूल लेने हैं। सारी ब्रांचेस पे ये देखिए छोटी छोटी कलियां बन रही हैं। ये टिप जो है, इनमें आपको शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये लाल लाल सी टिप पर कलियां बन रही हैं ये सारी। तो इनके एक बार हम फूल लेने के बाद इसके अप्रैल में हम प्रूनिंग कर देंगे। ये हमारा नाम नहीं याद है, बहुत ही अच्छा, ये कोई मिली लिली का ऐसे प्लांट है, और इसका एक ये रेड फ्लावर वाला है और ये येलो फ्लावर्स का है। इसके साथ इधर देखिए ये हमारे सारे प्लांट लगे हुए हैं, इनमें बड्स बन गई हैं और बस फूल आने की देर है। इसमें ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं। जब इस तरह की कलियां और पत्ते बनने लगते हैं तो हमको इन पौधों की रिपोर्टिंग और उनमें खाद वगैरह सब डालने की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये 5 प्लांट थे, हमने इसको सब बांट दिए हैं। अब मेरे पास इसके चंपा के 2 ही प्लांट बचे हैं, एक ये बचा है और एक ये इधर रखा हुआ है। और दोस्तों इधर हमारे सारे गुड़हल हैं जो प्रूनिंग के लिए तैयार हैं। ये हमने कुछ रिपोर्टिंग करी है अडेनियम की, इनको छाया में रखा है रिपोर्टिंग करके। इनको 1 हफ्ते पहले धूप से गमले से निकाल दिया था और फिर इनको बाहर छाया में रखा। फिर अब कल इनकी सारी रिपोर्टिंग की है। इन्हें 1 हफ्ते छाया में रखने के बाद फिर हम इन्हें धूप में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखिए हमने कुछ ग्राफ्टिंग भी की है, ग्राफ्टिंग की है। ग्राफ्टिंग इधर भी करके रखी है और इधर भी करके रखी है। आई होप ये सारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएंगी
इस बोरी में हमारे कट्टे में पत्तों वाली खाद रखी है। ये 2 प्लांट आज रिपोर्ट किए हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, 2 साल पुराने प्लांट थे। इनको इसमें रिपोर्ट किया है। और हमारी ये देखिए चांदनी, ये भी अब कलियां आने लगी हैं। हालांकि इसकी रिपोर्टिंग करने की सोच रहे थे, लेकिन अब कली बन गई हैं तो इनको बाद में ही रिपोर्ट करेंगे। ये हमारा जटरोफा का प्लांट है और इसमें भी ऊपर ऊपर कलियां आ रही हैं। हमें यहाँ से हार्ड प्रूनिंग करनी थी, प्रूनर मेरा ख़राब हो गया है, इसलिए अभी हमने प्रूनिंग नहीं की है। ये कनेर है, येलो वाला कनेर है और इसमें भी यही हाल है, इसकी भी प्रूनिंग करनी है, लेकिन मेरे पास प्रूनर नहीं है तो ये भी बस अब खिलने की कगार पे आ रहे हैं। सब में कलियां बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक एक बार फ्लावर लेकर इनकी प्रूनिंग बाद में कर दूँगी। इधर ये देखिए मेरा नींबू का प्लांट है जो फिर से नई ग्रोथ पे आ गया है। खूब सारे फूल लगे हुए हैं। इससे पहले हमने पहले सीज़न में इससे कम से कम 1 किलो नींबू तोड़े होंगे और जिनका हमने अचार भी बनाया है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार बनाया है। ये कनेर का है, गुलाबी इसमें कनेर के फूल आते हैं। आई होप ये पेड़ जो है कुछ बीमार है, इसमें ये स्पॉट आ रहे हैं, इस पर दवाई डालनी पड़ेगी। ये मधुकामनी का पौधा है, इसमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। इस तरह से हमारा ये कनेर वाला सेक्शन इधर पूरा है। तो दोस्तों आप देखते रहिए मेरी बगिया में और क्या क्या हो रहा है। मैं आपको अभी और दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है जो कि एनुअल क्रिसैंथेमम के हैं। इनमें येलो और वाइट फ्लावर आए हैं जो मुझे देखने में बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। और ये फ्लावर कम से कम 5 से 6 दिन इसी तरह से खिले रहते हैं। उसके बाद भी ये सारे शो के प्लांट हैं जो अब नहाने के लिए तैयार हैं। अब मैं सोच रही हूँ मेरे 1-2 दिन एडेनियम कुछ रखे हुए हैं, ये बच जाए, फिर मतलब छाया में थोड़े दिन 2-3 दिन हो जाएं, फिर इसके बाद हम सब पौधों को अच्छे से नहला देंगे। ये हमारी खाद का जो है एरिया कंपोस्टिंग वाला, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ गमले खाली किए हैं, उसकी मिट्टी निकाली है, ये सब यहाँ पड़ी हुई है, इसको भी साफ़ सुफ करना है। हमारे स्नेक प्लांट भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये भी रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों क्या करूं, मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा है। इतने सारे प्लांट हैं, मैं अकेली जान, किसी को और तो इंटरेस्ट है ही नहीं घर में। पानी डालना, खाद डालना, उनको निराई गुड़ाई करना, सब कुछ मेरे ही अंडर में है। इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और धीरे धीरे करके अपने पौधे कम करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी मोह माया इतनी ज़्यादा है अपने इन प्लांट्स के साथ कि मेरा मन ही नहीं मानता। इनको 1-2 पौधे से लाके शुरू किया था, आज मेरे पास 50 पौधे तैयार है और सैकड़ों बीज रखे हैं। ये देखिए बड्स जो हैं इस तरह से कलियां, वो बीज बन रहे हैं, हर पौधे में बीज बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया ये लगी हुई है फली, और ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी बीज में। ये हमारे लिली के पौधे रखे हैं जो कि रेन लिली के हैं। अब इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा दोबारा, तब ये तैयार होंगे रेन लिली के पौधे। इधर हमारा ये जो है ये रिपोर्टिंग करी है छोटे छोटे पौधों की, इनके 3-4 दिन हो गए, इसलिए आज मैं थोड़ा सा धूप में इनको रख दिया है। गुलाब भी बिल्कुल प्रसन्न है और इनमें खाद पानी की अब ज़रूरत है। तुलसी का भी हाल बहुत बुरा हो गया है, तुलसियों का भी हमें केयर करनी पड़ेगी। तो ये है मेरी गार्डन का हाल। दोस्तों आपको हम बता रहे थे ना, गार्डन में एडेनियम की फलियाँ खूब लगी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मोटी मोटी फलियाँ लगी हैं। ये आई होप इनसे हमें बहुत अच्छे बीज तैयार मिलेंगे, फिर हम इनसे और खेती करेंगे जिससे हमारे पास और पौधे हो जाएंगे। लेकिन बस समस्या वही कि उनको केयर कैसे करेंगे। ये इतने सुंदर लग रहे हैं और इन सब पौधों में कलियां आ रही हैं। इसमें पत्तियां बाद में आएंगी और फूल पहले आएंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए नानी के बगिया चैनल में और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।